इस समय ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी का एक मैनिफेस्टो आने वाले वक्त में तैयार होगा, उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है, लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, उसी को लेकर बातचीत हो रही है। सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। उस मैसेज के माध्यम से उसको सुझाव का पेज खुल जाएगा, तो उसके माध्यम से भी वो मिस कॉल के माध्यम से भी वो हमको सुझाव दे सकते हैं। मिस कॉल का जो नंबर रहेगा 7015900900। इसी तरह से जो एक इंटरेक्टिव नंबर रहेगा, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं और इसके बाद अपने सुझाव को रिकॉर्ड कर दें, तो इसके लिए भी रहेगा 7015800800। ये इंटरेक्टिव एक नंबर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, बीजेपी संकल्प पत्र 2024.com। तो इसके माध्यम से भी वो हमको सुझाव भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी जितने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं, वो भी सुझाव हम इसके लिए जो है रिसीव करेंगे। इसके साथ साथ जो इस कमेटी के बड़े प्रमुख है सब लोग हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं मुद्दों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से। मेरी कमेटी में डॉक्टर संजय शर्मा हैं, मेडिकल क्षेत्र के, चाहे वो छात्रों से जुड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके सुझाव एकत्रित करने की ड्यूटी दी गई है। और रोहतक और अंबाला जिले में भी जाकर वो जो है इस प्रकार की संगोष्ठी करके सुझाव लेंगे। शिक्षा क्षेत्र, हमारे पूर्व उप कुल सचिव हैं 2 विश्वविद्यालयों के, शिक्षा, शिक्षक, छात्र, स्कूल और कॉलेज, उस क्षेत्र के सभी सुझाव मदन गोयल जी एकत्रित करेंगे और 2 जिलों में जाकर वो संगोष्ठी भी करेंगे, कुरुक्षेत्र और हिसार। एससी वर्ग से जुड़े हुए, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए सभी जो मुद्दे हैं वो कृष्णलाल जी पवार, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सत्य प्रकाश जी जरावता, ये एकत्रित करके देंगे। और सिरसा और झज्जर जिले में जाकर गोष्ठी भी करेंगे। युवा और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सुझाव भव्य बिश्नोई जी और खिलाड़ियों के मामले में कृष्ण पवार जी भी, क्योंकि ये भी एक कमेटी के चेयरमैन है खेलों के बारे में, ये सुझाव देंगे। और भिवानी और दादरी दोनों जिलों में जाकर इस विषय पर संगोष्ठी भी करके सुझाव लेंगे। व्यापारी और उद्योगपतियों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपुल गोयल जी ये सुझाव एकत्रित करेंगे। और फरीदाबाद और पलवल, ये 2 जिलों में जाकर इस विषय की संगोष्ठी भी करेंगे। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ये हमारे अभय सिंह यादव जी और रणबीर गंगवा जी वो एकत्रित करेंगे। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में उस प्रकार की संगोष्ठी भी करेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुझाव श्रीमती किरण चौधरी जी, सुनीता दुग्गल जी और रोजी मलिक आनंद जी ये एकत्रित करके घोषणा पत्र कमेटी को देंगी। यमुनानगर और फतेहाबाद जिले का दौरा भी करेंगे। किसानों और खेती से जुड़े हुए मुद्दों के सुझाव कैप्टन अभिमन्यु और वेदपाल जी ये घोषणा पत्र कमेटी को देंगे एकत्रित करके। जींद और कैथल जिले का दौरा भी करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। गुड गवर्नेंस, न्यू जनरेशंस के जो सुधार होते हैं वो नई पीढ़ी के, और सर्विस सेक्टर, इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी और अभय सिंह जी ये जो है इनकी कमेटी बनी है और ये पंचकुला में जो है इस विषय की एक संगोष्ठी भी करेंगे और इस विषय के सुझाव इकट्ठा करेंगे। न्यायपालिका और वकीलों से जुड़े मुद्दे वेदपाल जी एडवोकेट इनके जुम्मे लगे हैं और ये करनाल और चंडीगढ़ इन दोनों स्थानों पर वकीलों से बाकी सबसे मिलके इसके सुझाव देने वाले हैं। पशुपालकों के मुद्दे ये भूपेश्वर दयाल जी और वेदपाल जी इकट्ठे करेंगे। करनाल और सोनीपत 2 जिलों में इनकी संगोष्ठियां भी करेंगे इस सेक्टर की। पंचायती राज के मुद्दे ये भी एडवोकेट वेदपाल जी और भूपेश्वर दयाल जी करेंगे और इन्हीं दोनों जिलों में ये इनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्थानीय संसाधन, नगर निकाय, कैप्टन अभिमन्यु जी और विपुल गोयल जी ये पार्टी को इसको इकट्ठा करके देंगे कमेटी को, और इनको फरीदाबाद और रोहतक में इन विषयों पर संगोष्ठी करने की दायित्व सौंपा गया। जो एनआरआई बाहर रहते हैं इनके मुद्दे विपुल गोयल जी को दिए हैं, और जिन जिलों से ज्यादा एनआरआई हैं, करनाल और कुरुक्षेत्र, वहां जाकर इनके मुद्दों पर वो जानकारी लेंगे। इसी प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग हरियाणा में काम करते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, वो जानकारी भूपेश्वर दयाल जी इकट्ठा करेंगे। पानीपत और फरीदाबाद जिले से उनके बीच में जाके जानकारियां इकट्ठी करेंगे। मेवात
और अन्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र मेवात के लिए विपुल गोयल जी और मोरनी के पर्वत क्षेत्र के लिए संजय शर्मा जी इनके मुद्दों के लिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी इनके जो कोई इश्यूज हैं वो श्रीमती किरण चौधरी जी, अभय सिंह जी इकट्ठा करेंगे। चंडीगढ़ और पंचकुला में इसलिए कर्मचारियों से इंटरेक्शन करेंगे। मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो सत्यप्रकाश जरावता जी और भूपेश्वर दयाल जी फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी, इन 3 स्थानों पर जो है ये उनसे जो है वो मुद्दे लेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। ढांचागत सुविधाएं, इस पर किरण चौधरी जी वो जो है पार्टी को सुझाव देंगी। पर्यावरण के मुद्दे, इसमें भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल जी, और ये इस विषय में पार्टी को सुझाव देंगे। पूर्व सैनिक कैप्टन अभिमन्यु जी इस विषय पर जो है पार्टी को वो इस विषय पर भी पूर्व सैनिकों के साथ इंटरेक्शन करके सुझाव देंगे। तो ऐसे सब बड़े नेताओं की अलग अलग मुद्दों के लिए ड्यूटी लगाई गई है और वो अलग अलग जिलों में जाकर एक सप्ताह भर के समय में 28 तारीख तक का समय, 28 अगस्त तक का दिया गया है। 29 अगस्त को फिर रोहतक में इस घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी मीटिंग होगी। जब ये सुझाव लेने के लिए जाएंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ और विभाग जो काम करते हैं उनके माध्यम से भी इन विषयों के सुझाव एकत्रित करेंगे, जिससे बड़े से बड़े आम जनता से भी करेंगे और हमारे जो भिन्न भिन्न ऐसे अंग हैं जो पार्टी के, उनके सामने भी जो इश्यूज आते हैं वो भी करेंगे। उसके साथ साथ हर जिले के ज्वलंत मुद्दों को भी ये लेकर आएंगे कि हर जिले में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी भी जिलों में जाने वाली कमेटी लेकर आएगी। ये दायित्व आज हमने बैठक में इनको सौंपा है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक पहली वैन जो है यहाँ से निकलने जा रही है। नंबर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रचार है उसकी जारी, और आगे से कुछ विज्ञापन भी अखबारों के माध्यम से दे के जिससे QR कोड और नंबर और वेबसाइट लिंक लोगों तक पहुंचे, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज की बैठक में हमारा निर्णय हुआ है। और यूथ को लेकर के भी कोई कमेटी बनाई है? बिल्कुल, यूथ का बताया ना मैंने, भव्य बिश्नोई जी को उसका ये अभी 7 दिन का समय सबको दिया है, क्योंकि आपको पता है चुनाव बड़ा नजदीक है। तो 29 तक ये सुझाव आ जाएं, 29 को अगली बैठक होगी। फिर कुछ समय उन सुझावों को छांटने में, कैटेगरी वाइज रखने में, उनका वो सुझाव बजट में समा जाएं और उनका एक टाइम टेबल भी बने कि कौन सी चीज को कब पूरा करेंगे। इस बार के घोषणा पत्र में हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसे घोषणा पत्र लेके आती हैं जो संसाधनों में नहीं समा सकते। जैसे पीछे हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने खटाखट तो अगर 80 करोड़ परिवारों को अगर फ्री अनाज जा रहा है तो 80 करोड़ लोगों को तो 16 करोड़ तो परिवार होंगे, 16 लाख करोड़ रुपया चाहिए और देश के बजट का 1/3 पैसा वो बनता है, तो कौन दे सकता है। देश के बजट में इस बार केवल 11 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीगत व्यय था, ये जो विकास के काम आने वाला था, तो इतना पैसा खुला ही नहीं है। बिहार का हमने एक देखा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, अब बिहार के उस बजट के हिसाब से हम देखें तो कुल बजट बिहार का 3.25 लाख करोड़ है और इन 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह जो है 2,40,000 करोड़ बन जाएगी। तो बाकी बिहार के सारे काम क्या बंद करने वाले हैं क्या। तो बहुत सारी पार्टियां संसाधनों के गैर समानुपाती घोषणाएं करती हैं, जोन आदेश को लूटने का काम करती हैं। तो रिसोर्सेज के समानुपाती घोषणाएं कि जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के आधार पर हम निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो रिसोर्सेज के समानुपाती होगा। जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इस घोषणा पत्र को पूरा करने में कुछ टाइम टेबल, क्योंकि हर बात के लिए 5 साल की छूट नहीं मांगेंगे, और कुछ रिसोर्सेज में कैसे ये समा सकता है उसकी भी आपके सामने चर्चा करेंगे। तब आपके सामने जैसे डिटेल आ जाएगी, डिटेल संसाधनों में कैसे पूरा हो सकता है, सरकार के उपलब्ध संसाधनों में, इसकी चर्चा उस समय की जाएगी। इसमें और उस मैनिफेस्टो में ये अंतर होगा कि इस मैनिफेस्टो में ज्यादा पर्टिकुलर होकर हम जाएंगे।
कि उसमें ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे, चीज़ों को ज़्यादा कंक्रीट रूप से सामने रखने का काम करेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से किया जा सकता है जर्नल घोषणाओं की तुलना में। तो ज़्यादा पर्टिकुलर ये जो है घोषणा पत्र होगा। क्योंकि संकल्प पत्र की आप तैयारी में जुट गए हैं, 2019 के संकल्प पत्र के कितनी संकल्प आपने पूरे कर लिए? ये जिसको मैं कहूँगा कि इन जनरल तो मैं कहूँगा कि हमने सभी काम को पूरा किया है, लेकिन क्वांटिटिव मात्रा में कई बार नापने का विषय अलग हो जाता है, लेकिन जिनको आप कहोगे कि जो घोषणाएं जो थी वो लगभग पूरी की है। 28 को ही देंगी कि 28 से पहले भी दे सकती है? नहीं, सुझाव तो लोग हमेशा देते रहेंगे। 28 तारीख तक तो इस कमेटी को प्रवास करने की और वैन्स को घूमने की ड्यूटी दी है, जिससे 29 तारीख को ये अपना काम निपटाकर आगे आ जाएं और 29 को हमारे को वो भी मिल जाए कि सुझाव कितने हजार की संख्या में आए हैं और कमेटीज अपना काम करके अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाएं। उधर रिपोर्ट को कलेक्शन का, डाटा कलेक्शन का, सुझाव कलेक्शन का दिन होगा और उसके बाद कुछ समय हमको लगेगा सबको एनालाइज करने में और फिर तीसरी बैठक करके हम उसको फाइनल करेंगे। 5 सितंबर तक संभावित है? सितंबर फर्स्ट वीक अभी मैं संभावित तिथि कह सकता हूं, वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। हम कोशिश करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक में हम अपने घोषणा वो मुख्यमंत्री जी का विषय है, मैं उसमें एक सदस्य मात्र हूं, ये बताएं। तो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद सभी का। अभी हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है और इसमें पूरी रचना योजना बनी है। आज हम यहाँ से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर भी रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया भी है कि ये वैन जनता के बीच में जाएगी, जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो उन पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के आम चुनाव का आगाज हुआ है और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे और ये वैन 26 तारीख तक लोगों के बीच में सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थानों के ऊपर जाएगी। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकुला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में। और हमारी जो कमेटी बनी है, 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है। वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर के एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना, ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आए, हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहाँ लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए हैं, उनको भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं।
पिछला जो हमारा संकल्प पत्र था 2019 का, उसमें 265 हमने संकल्प किया था, हमारे विषय थे। लगभग हमने उनको पूरा किया है, सभी जो हमारे संकल्प पत्र में थे। और क्योंकि विपक्ष की घोषणाएं होती हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, वो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा हो जाती है और वो पूरा नहीं होता। परंतु हमारा संकल्प पत्र, हमने कहा है कि हम दृढ़ता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भी लोगों के सुझाव पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आएंगे, हम उन सब सुझावों को, हमारी जो 29 तारीख को ये दोबारा बैठक होने वाली है इस कमेटी की, उन सब की स्क्रीनिंग भी करेंगे, स्क्रूटनी भी करेंगे और उन सब विषयों को देख करके इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित करेंगे, जिससे कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश को और गति से हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। उसको लेकर के हमने ये वैन आज चलाई है। इसके नंबर भी आप लोगों के बीच में अभी जारी किए हैं आदरणीय धनखड़ जी ने। अलग अलग 2 नंबर हैं, मिस कॉल को ऊपर भी दे सकते हैं। हमारे कार्यालय में भी पेटी होगी, उस पेटी के अंदर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। और ये हमारी वैन ब्लॉक स्तर के ऊपर जब जाएगी तो वहाँ पर भी हम उसके अंदर सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं, जिनकी अलग अलग विषयों के ऊपर ड्यूटी लगी है, वो भी लोगों के बीच में जाकर के उनको एकत्र करके उनके सुझाव लेंगे और उनको भी इसमें शामिल करने का काम करेंगे। ये हमारा जो अभियान है ये लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाला है और सप्ताह के बाद, क्योंकि चुनाव के बीच में हैं, फिर हम अपने संकल्प पत्र को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जहां अपने इस कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि हमें पीछे भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो भी संकल्प लिए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। हमने जो किया है हम उसको बताने का भी काम करते हैं। कभी भी जिस प्रकार की घोषणाएं विपक्ष की तरफ से होती हैं और विपक्ष झूठ का सहारा लेता है, वो घोषणाएं तो कर देता है, घोषणाएं इसलिए कर देता है कि लोगों को सजाबाग दिखाने के लिए, एक लॉलीपॉप देने के लिए। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय धनखड़ जी ने की है कि वो उनकी घोषणा है खटाखट 8,500 रुपये आ जाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने ये भी निर्णय किया है कि फटाफट जो हम कहें उसको हम पूरा करें, जनता के बीच में पूरा करें। उस संकल्प के साथ हम ये अपना संकल्प पत्र लोगों के सुझाव लेकर के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों के राज में देखें, उनके राज के अंदर केवल भ्रष्टाचार नजर आता है, दबंगों का राज होता हुआ दिखाई देता है और एक ही क्षेत्र का क्षेत्रवाद दिखाई देता है कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश उससे मनहूस दिखाई देता है कि वहां पर विकास दिखाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनका घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, घोषणा करके वो घोषणा ही रह जाता है, आपने देखा भी है। परंतु हम संकल्प पत्र के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम वो करेगी। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, हरियाणा जो वो विकासशील प्रदेश में सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा
दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है। ये तारा और सितारा की जोड़ी है, दोनों की दो, आप लोग देख रहे हैं। ये तारा और सितारा की जोड़ी है कि सरकार चल सकती है। इन्होंने हरियाणा वासियों से कोई सरोकार नहीं है। ये क्योंकि कांग्रेस ऊपर स्तर के ऊपर करने में नहीं है हरियाणा प्रदेश की जनता से। ये तो इन दोनों के सोनिया गांधी का तारा और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा, ये तारा सितारा के सरकार चलाने वाले लोग हैं। इस बात को भी हमने समझना चाहिए कि इनकी सोच क्या है और किस तरीके से ये प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। परंतु हम अपने संकल्प पत्र के द्वारा लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों को लाभ पहुंचे, लोगों को समस्याओं से निजात मिले। अगर हम पिछले शासन के दौरान देखें, क्योंकि कांग्रेस की घोषणाएं थी, घोषणा ये थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। आप लोगों ने भी उसको प्रमुखता से उठाया, क्योंकि आपके सामने उन्होंने बोला कि बिजली रैलियां तक की गई, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं हो पाई और लोग वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहे, क्योंकि घोषणा थी। परंतु हमारा संकल्प था, हमने अपने संकल्प को दृढ़ता से पूरा किया और हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले को हमने अपने उस संकल्प को दोहराते हुए हर जिला को 4 लाइनिंग रोड से जोड़ने का काम किया है, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। हम ये भी देखते हैं, जब मैं तारा सितारा की बात कर रहा हूं, कि वो लोग जब वो घोषणा करते थे तो लोग एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 4-4 दिन तक लाइन में खड़े रहते थे। परंतु हमारा संकल्प था, हमारा ये संकल्प था कि हमने इस लाइन को खत्म करना है और माता को, बहन को कोई दिक्कत ना आए, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। उस व्यवस्था को दुरुस्त किए, आप लोगों के सामने है। अब भी हम ये जो हमारा संकल्प पत्र है, जो आज हम यहाँ से झंडी दे करके इसको रवाना कर रहे हैं, हम लोगों के, जनता के सुझाव, मैं अपील भी लोगों से करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सुझाव, और जिस प्रकार का भी, जैसा लोग, बहुत प्रबुद्ध जन हरियाणा प्रदेश के अंदर एक से एक व्यक्ति बैठा है, सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपके अच्छे सुझाव हमारे तक इस वैन के माध्यम से, जो हमारी वैन, जो हमारी ये संकल्प पेटी हर जगह पर जाएगी, उस संकल्प पेटी के अंदर वो सुझाव, अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, तो हम हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अंदर और मजबूती से और सशक्त होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम हम मजबूती से करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत जहाँ भी हो उसका समाधान हम कर सकें। मैं हरियाणा प्रदेश के जागरूक प्रबुद्ध जनों से ये निवेदन करूंगा कि वो अपने सुझाव इस हमारे एक सप्ताह जो ये संकल्प पत्र वैन जो घूमने वाली है ब्लॉक स्तर के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आपको लगे उसके अंदर आप अपना बहुमूल्य सुझाव दें। और उसके अंदर जो हमने एक मिस कॉल नंबर भी दिया है, ये मिस कॉल नंबर है कि जो वेबसाइट के माध्यम से भी घर बैठे भी वो अपना मिस कॉल के माध्यम से सुझाव दे सकता है। जो आदरणीय धनखड़ जी ने अभी इसकी चर्चा की है कि 7015900900, इसके ऊपर मिस कॉल करेंगे तो इसका लिंक आएगा, तो जो भी सुझाव इसके अंदर वो देना चाहे वो उसके अंदर लिखित रूप में दे सकते हैं। इससे अलग भी हमारे और भी कई ऐसे मंच हैं जिसके ऊपर अपने सुझाव दे सकता है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी
सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो अपने सुझाव दे सकता है, नमो ऐप के माध्यम से भी वो अपने सुझाव भेज सकता है, उसको भी हम एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। मिस कॉल का तो है ही है, और जो भी सुझाव उनके आएंगे उन सब को हम इस अपने संकल्प पत्र के अंदर समाहित कर सकें और उनके अनुसार हम ये संकल्प पत्र बने कि हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुए। उसके लिए हमारा संकल्प है कि हम हर व्यक्ति की, हरियाणा वासियों की हर वो जो समस्या है उस समस्या का समाधान हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से निकाल सकें, और जब उनके सुझाव आएंगे हम उन सुझावों को भी समयबद्ध, समय से चरणबद्ध तरीके से भी उसको हम बाइफरकेट करने का काम करेंगे कि हम इतने कामों को इतने दिन में करेंगे, इतने कामों को इतने दिन में करेंगे। उसका सारा का सारा बाकायदा एक सिस्टम बनेगा कि नहीं तो इस प्रकार के भी लोग आते हैं, बोल जाते हैं, वोट लेकर के छूमंतर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते कई लोग, तो कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, इस प्रकार की स्थिति भी रहती है। परंतु जैसा अभी बताया भी गया है कि बजट के अनुरूप मेरी चादर तो है 1 फुट पैर पसारने की और मैं पसार लूँ 4 फुट, वो दिक्कत है कहीं ना कहीं, पब्लिक को भी दिक्कत आ जाएगी, व्यक्ति को भी दिक्कत आ जाएगी, सबको दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा ये है कि हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते हुए हम लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो खेल का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे किसान का है, चाहे महिला का है, चाहे गरीब का है और चाहे युवा का है। हर क्षेत्र के अंदर हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। युवाओं से भी अपील है कि वो भी अपने सुझाव दें, क्योंकि हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प था बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब परिवार के बच्चे को भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है, और इसके अंदर हमने और भी सुझाव उनके आमंत्रित हैं कि हम क्या क्या कर सकें। चाहे हम उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना है उसके माध्यम से इंडस्ट्री के अंदर खड़ा करने की बात है, चाहे स्टार्टअप है, चाहे स्टैंड अप है, ऐसे युवाओं को भी ज़्यादा उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, उसके लिए भी हमने पीछे काम किया है। युवाओं से भी अपील है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है वो युवा है, और युवाओं से मैं अपील करूंगा कि वो आगे आकर के उसके अंदर अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। आपने जो इतना फटाफट का बोला है कि हम तो फटाफट लागू करते हैं, दूसरे वाले को फटाफट बोल के चले जाते, कुछ नहीं आता है। आपकी सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं, जिसका 125 करोड़ कोई चले गए, कुछ और जाने वाले होंगे, उनको आप बता देंगे। 1,20,000 कर्मचारियों को आपने जॉब सिक्योरिटी देने का सूचना भी जारी कर दी है। कल पंकज अग्रवाल जो CEO हरियाणा है उनसे पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने कहा हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आयोग से मांगने के लिए अनुमति मांगने की कोई पत्राचार नहीं है, कोई इंटीमेशन नहीं आई। उसके बाद 17 स्पीच आपकी कैबिनेट थी, उसमें तो आपने फैसले किए थे 2-3 निर्देश के बीच कोई चुनाव देखेंगे। आपने तो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी से आपकी वार्तालाप हुई, तो ये कहाँ उनकी फंसी? नहीं दिमान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछली कैबिनेट में ये फैसला ले लिया था, अधिसूचना भी जारी हुई, अधिसूचना भी, उसका ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है उसकी? तो लागू कहाँ हुआ? कौन सा लागू नहीं हुआ? 1,20,000 कच्चे। हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव आयोग के पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्र कहाँ जारी हुए थे? पत्र जारी होगा, ऑर्डिनेंस जारी हो गया तब। उस एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हुआ डिपार्टमेंट के साथ। दिमान साहब देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनो। कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है, हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला किस प्रकार से होता था आपके सामने मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, बस इतना लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। आपको मालूम है, जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक भुगत रहे हैं। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं,
एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका एक्ट न बनाना, अगर जरूरत पड़ी तो लेकर के आएंगे, अगर जरूरत पड़ी लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो नहीं, ऑर्डिनेंस हो गया, मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस जारी हो गया, नोटिफिकेशन नहीं, एक मिनट, ऑर्डिनेंस जारी होगा, उसका मतलब एक मिनट, धीमान जी जो बात कर रहे हैं, धीमान जी को जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो उसके बाद क्या रह गया? आप बताइए। डिपार्टमेंट के द्वारा एक कर्मचारी को वो करेंगे ना, वो सिस्टम है, वो चलेगा, वो विभाग करेंगे, वो विभाग करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक मिनट धीमान जी, अरे कोई विषय नहीं बड़ा, धीमान साहब कोई विषय बड़ा नहीं है। अगर किसी विभाग को दिक्कत आएगी, किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी, आके हमारे से बात करेगा ना। मैं बात सुन रहा हूँ ना 24 घंटे, हम 24 घंटे बात सुन रहे हैं। ये शुरू हो गया उसको लेकर के कब तक फैसला होगा? दूसरा, आपके चुनाव लड़ने को लेकर के संशय है कि आप करनाल छोड़ करके कोई और विधानसभा लड़ेंगे, उससे स्पष्ट करें। नहीं, आपके पास कहाँ से जानकारी आई? चल रही है सर कि आप कहीं लाडवा से या फिर कहीं? मैंने ये किसने कहा? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, ये मैं तय नहीं करूंगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि कहाँ से किसने चुनाव लड़ना है, ये व्यक्ति तय नहीं करता हमारे यहाँ। कांग्रेस के अंदर तो व्यक्ति को सीटें देते हैं, वो तय करता है भी ये लड़ेगा, ये लड़ेगा, और वहां पर घमासान है, एक मंच पर नहीं बैठ सकते। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हुड्डा वाली सीट पर शैलजा न तार दे, शैलजा वाली सीट पर हुड्डा न तार दे। यहाँ तक हालत खराब है कांग्रेस की, वो कहाँ हरियाणा प्रदेश का भला करते हैं? बीजेपी को मिलेगा सर, एक सवाल है मैडम से जुड़ा हुआ है, अगर सैनिक वोटा फायदा बीजेपी को मिलेगा। एक बात मैं कह रहा हूँ धीमान साहब, एक मिनट मैं भी पूछूंगा, धीमान साहब की बात कर रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये पूर्ण मन बना लिया है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बात करेगी। तो बीजेपी के सुझाव एकत्रीकरण अभियान की शुरुआत संकल्प पत्र के लिए, सुझाव लेने के लिए, मैनिफेस्टो के लिए नंबर्स भी जारी किए गए हैं। सुझाव के लिए प्रत्येक जिले में पेटी रखी जाएगी, एक वैन चलाई जाएगी। 29 तारीख को अगली बैठक होगी मैनिफेस्टो कमेटी की। इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में बहुत घमासान है, कांग्रेस केवल खटाखट करती है, हम फटाफट विकास करने में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक चल रही थी, पत्रकारों से बातचीत हो रही थी। विपक्ष अपनी घोषणाएं पूरी नहीं करता और हम वो वादे करते हैं जिनको पूरा किया जाए, और हमने अपने कार्यकाल में काम किए हैं।